हेलो नमस्कार, मैं विजय आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है बेस्ट क्वेश्चंस फॉर एसएससी, एक जो सीरीज़ जिसमें कि हम जगह जगह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, एसएससी हो या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सीडीएस वगैरह हो। तो इन एग्ज़ाम्स में जो एक क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री हो गई या फिर कुछ और हो गया, काफ़ी थोड़े टिपिकल से क्वेश्चंस हैं, लोग इनको स्किप कर जाते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को इस सीरीज़ के तहत एक बहुत अलग अंदाज में उनको सॉल्व करेंगे और आप कुछ नया सीखेंगे इस सीरीज़ के अंदर। जैसे कि ये सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले तो आपको क्या करना है कि पॉज करना है और सवाल को पढ़ना है और फिर आपको कोशिश करनी है कि आप इस सवाल का जवाब ढूंढ पाते हैं या नहीं, और ढूंढ पाते हैं तो आपको कितना समय लगता है। चलिए, आपने कोशिश कर ली, आई होप आपसे बन गया होगा, और नहीं बना तो भी कोई बात नहीं। जैसे कि हमने पढ़ा है पहले पिछले वीडियो में, शिफ्टिंग मेथड आपको मैंने बताया है कि किस प्रकार आप शिफ्टिंग मेथड को रेशियो प्रोपोर्शन से ले जाकर आप ज्योमेट्री में उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये सवाल है, इसमें आपको दिख रहा है कि ये 70 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, एक स्क्वायर है ABCD स्क्वायर, और हमसे क्या पूछा है AFE, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो आप देखिए ट्राइंगल ABF में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा ये 90 डिग्री हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 20 डिग्री हो जाएगा। ओके, और ये 20, ये 45, तो ये 90 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 25 डिग्री ये आ जाएगा। आप देखिए, अगर आप इस चीज़ को, इस लाइन को यहाँ से कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर है, लाइन सेम है, और तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को शिफ्ट कर सकते हो। इस एंगल को, जो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर ABF, इसको अगर आप शिफ्ट कर देते हो कुछ इस तरीके से, तो आपका B और D कोइंसाइड कर जाएगा। और इसको आप सही कैसे चेक कर सकते हो, क्योंकि देखिए आप, ना तो ये चीज़ बदली हमने और ना ही हमने ये चीज़ बदली, साइड बराबर है, ठीक है। तो आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ये 70 हो गया, और आपका ये एंगल कितना हो गया, ये 20 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 20 डिग्री यहाँ था, ये उठ के इधर आ गया, तो ये 20 डिग्री हो गया। आप देख पा रहे होंगे ये 45, ये 70, तो आप अगर इस ट्रायंगल को, एक मिनट थोड़ा कलर अलग ले लेते हैं, कुछ ये, आप मान लो इस ट्रायंगल को, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर लेते हो तो आप इस एंगल की वैल्यू निकाल पाएंगे। 45 और 70 कितना हो जाता है, 115, तो ये अपने पास 65 डिग्री आ गया। ओके, अभी आप अब आपका काम क्या है, एनालाइज करना। आप अगर इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल को इस प्रकार, ड्राइंग थोड़ी बेकार है, इस ट्रायंगल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो ट्रायंगल है A और FE, और ये वाला एंगल AFE, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो वो एग्जैक्ट सेम टू सेम हो जाते हैं, ना ही रेशियो ना ही कुछ, बल्कि सेम टू सेम, मतलब दो ट्राइंगल विच हैव इक्वल एंगल्स एज वेल एज साइड्स। तो आप इसमें देखेंगे कि AF इस ट्राइंगल में, AFE इस वाले ट्राइंगल में अगर आप AF कंपेयर करेंगे तो ये इस ट्राइंगल में भी AF है, और एक साइड आप देखोगे जो 45 डिग्री के साथ बन रही है, AE जो साइड है वो इसमें सेम है, कॉमन हो गई, मतलब कि दो साइड बराबर हो गई हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट दो साइड हो गई हैं। और आप देखिए इस ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है, एंगल A, इस वाले ट्राइंगल में भी 45 है और ये वाले ट्राइंगल में भी 45, मतलब कि इसका एक एंगल भी सेम है। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये जो दो ट्राइंगल हैं ये SAS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके फिर एंगल एज वेल एज साइड सब बराबर होने चाहिए, एग्जैक्ट। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें, AF सेगमेंट कंपेयर करते हैं तो AF सेगमेंट आप देखोगे, AF सेगमेंट के साथ क्या क्या एंगल बन रहे हैं, AF सेगमेंट के साथ 45 और 70 डिग्री एंगल बन रहे हैं। तो मतलब क्या है कि इस वाले ट्रायंगल में भी AF सेगमेंट के साथ 45 और 70 डिग्री एंगल बनना चाहिए। आप देखोगे कि यहाँ 45 डिग्री आपको दिख रहा है, और एंगल इस वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो ये साइड है AF, इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर इधर 45 है और AF के इधर 70 है तो इधर भी 70 होगा, ये 70 डिग्री। और जैसे ही अगर हम इसमें AE ट्राइंगल में AE सेगमेंट में देखते हैं अगर, तो AE सेगमेंट में इधर 45 बना रहा है AE सेगमेंट, और इधर कितना बना रहा है 65। तो AE सेगमेंट अगर इधर 45 बना रहा है तो उसके लिए 65 इधर बनाना चाहिए, हो गए कॉन्ग्रुएंट। आपसे सवाल में क्या पूछा था, आपसे सवाल में पूछा था AFE का पूछा था, AFE, ये आंसर आपका हो जाएगा 70 डिग्री। लेकिन मेन मकसद क्या है, हमें कॉन्ग्रुएंसी
लगानी है बाद में, और इसके पहले शिफ्टिंग की हमने। शिफ्टिंग की तो आप अगर आपसे मान लो ये x की वैल्यू पूछते तो तब भी आप आसानी से 65 बता पाते। तो आपको ये तरीका कैसा लग रहा है? मैंने शिफ्टिंग यूज़ की है ज्योमेट्री में, जैसे हमने पहले लाइन शिफ्ट की थी, पॉइंट शिफ्ट किया, आज हमने ट्राइंगल को शिफ्ट किया। ओके, तो मतलब आप इस शिफ्टिंग मेथड का यूज़ करके अच्छे से अच्छा सवाल आप बहुत कम समय में अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए आने वाले समय में और सवाल हम लेंगे शिफ्टिंग पे। एक बहुत अच्छा सवाल है जो मैंने आपको कई बार बोला है, हर बार अपनी वीडियो, ये जो LDC के पेपर में आया है, इस सवाल को हम शिफ्टिंग के माध्यम से करेंगे। मैं इसको इंक्लूड कर दिया है PDF में। आने वाले समय में इस सवाल को भी हम करेंगे कि आप कैसे कम से कम शिफ्टिंग यूज़ करके इस सवाल को आप बिल्कुल सेकेंड्स में उड़ा दोगे। यही सवाल वहाँ अच्छे 30 मार्क हासिल नहीं हुआ पेपर में। चलिए और सवाल देखते हैं आगे। ओके, जैसे आपको ये सवाल दिख रहा है, इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाएंगे किस प्रकार आप फिगर बना के इसमें सिमिलरिटी का यूज़ करके आप बहुत ही कम समय में इसका आंसर निकाल पाएंगे। जैसे कि ये सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, आपको थोड़ा सोचने को और थोड़ा टफ लग सकता है, पहले आप इसको ट्राई कीजिए खुद। और चलिए वीडियो पॉज कर लिया होगा आपने, ट्राई मार लिया, अगर बना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ देखिए। जैसे कि अगर हम इसको सवाल को पढ़ते हैं तो आप क्या पाओगे कि एक सवाल है, वो कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है, एंगल बाइसेक्टर है BAC, और BC पॉइंट पर BC जो साइड है उसको D पर कट करता है। और अगर उसको और आगे बढ़ाया जाए तो वो एक सर्कम सर्कल है जो ABC का सर्कम सर्कल है, उसको कट करता है E पॉइंट पर, और I इन सेंटर दिया गया है ABC ट्राइंगल का, और AI की वैल्यू दी है कुछ, B की वैल्यू। तो चलो पहले फिगर बनाते हैं, फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि ये फिगर बना लेते हैं हम कुछ इस प्रकार, एक सर्कल का बनाते हैं, एक ये सर्कम सर्कल है उसका, तो ये कुछ इस प्रकार का सर्कल बना लेते हैं पहले। इसकी वैल्यू कुछ A B और ये C ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल। और उन्होंने कहा है प्रश्न में कि ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये अल्फ़ा, और ये यहाँ पर कट करता है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ कुछ I पॉइंट है, यानी कि इन सेंटर। आपको इतना दिया गया है, और इसकी वैल्यू दी है हमें कितनी, AD की वैल्यू, AI की वैल्यू दी है 12, और B की वैल्यू कितनी दी है, B की वैल्यू दी है हमको 8 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है D की लेंथ पूछिए। चलिए आपने इतना समझ लिया कि फिगर किस प्रकार तैयार होगा, इसका फिगर तैयार हो गया है। अब देखिए आप आगे, हमको इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा जिससे हमारा सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर हम C को मिला दिया जाए, यहाँ से इस सेगमेंट को अगर आप मिलाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये अगर एंगल अल्फ़ा है, आपने पढ़ा है कि सेम लाइन सेगमेंट से अगर कोई एंगल अपन सर्कल पर बनाते हैं तो वो एंगल सेम होता है, तो ये भी आपका अल्फ़ा हो जाएगा। इतना क्लियर है? ये अल्फ़ा हो गया आपका, तो ये अल्फ़ा हो गया। ओके, अब अपन C जो लाइन सेगमेंट है उसको देखेंगे तो आप देखोगे कि ये इधर एंगल अल्फ़ा बना रहा है, तो यहाँ भी इसका एंगल कितना होगा, अल्फ़ा होगा। मान लो ये I इन सेंटर है, अगर हम इसको कुछ इस प्रकार ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इन सेंटर क्या होता है एक्चुअली, जो हमारे एंगल बाइसेक्टर हैं उनका जो कटिंग या मीडियम कटिंग पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसी को इन सेंटर बोलते हैं। तो मान लो अगर इसको हम बीटा एंगल मानेंगे तो ये एंगल भी बीटा होगा। ये बात क्लियर है आपको? चलिए ठीक है, अगर ये एंगल बीटा है, ये अल्फा है, इंटीरियर एंगल हो गया। अगर ट्राइंगल की बात की जाए, ABI ट्राइंगल की अगर हम देखेंगे तो इसमें ये इंटीरियर एंगल है अल्फा बीटा, और इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये। और ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, अल्फा प्लस बीटा। अब आप देखिए, अगर आप ट्राइंगल इसको कंपेयर करोगे, किस ट्राइंगल को, ट्राइंगल BIE में देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि ये अल्फा प्लस बीटा है। इधर देखिए एंगल B क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और एंगल I भी क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। मतलब कि ये जो अगर दो एंगल्स सेम है एक ट्राइंगल्स में, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी सेम होगी। मान लो इसकी वैल्यू 8 थी तो इसकी भी 8 हो जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की। मान लो अगर आपने सवाल में पूछा होता आपसे कुछ कि I की वैल्यू क्या है, IE की वैल्यू पूछी होती तो सीधा 8 हो जाता और आंसर यहीं खत्म हो जाती। ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, इस DE की वैल्यू पूछी है। ओके, तो अगर आपको DE निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे और उसके लिए ये ट्राइंगल BDE को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ट्राइंगल BDE में आप देखोगे कि ये कितना सम हो गया इसका, ये अल्फा, ये अल्फा। ओके,
तो ये दोनों अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये ट्राइंगल है ADE। तो इस ट्राइंगल का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल क्या आएगा आपके पास, ये ट्राइंगल आएगा, ये किसका एक्सटीरियर ट्राइंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अगर हम इसको ABD को कंपेयर करोगे, ABD को ट्राइंगल लोगे, तो आप देखोगे कि अल्फा प्लस नहीं सॉरी बीटा प्लस अल्फा, ये इंटीरियर एंगल हो जाएंगे इस ABD के लिए। मतलब कि देखो आप समझिए, एक ट्राइंगल है ABD को ले रहे हैं हम, ओके D। तो आप देखोगे कि B एंगल क्या बन जाएगा इसमें, 2 बीटा और ये कितना था अल्फा। तो आप देखोगे कि ये जो है एक्सटीरियर एंगल वो कितना बनेगा, अल्फा प्लस 2 बीटा। इतनी बात क्लियर है, अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया इस ट्राइंगल के लिए, ओके। ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी अल्फा प्लस 2 बीटा। अब आपको सिमिलर किसको प्रूफ करना, आपको सिमिलर प्रूफ करना है एंगल BDE को सिमिलर प्रूफ करना आपको ट्राइंगल AB और E। अब आप देखो कैसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। देखिए इसमें क्या है, अल्फा प्लस 2 बीटा, एक एंगल सेम है। इसमें भी देखिए आप B अगर एंगल कंपेयर करोगे इस बड़े ट्रायंगल में ABE में, तो अल्फा प्लस 2 बीटा ये सेम एंगल हो गया, और इधर अल्फा है इधर भी अल्फा है, मतलब कि दो एंगल सेम हो गए। तो बाई एंगल प्रॉपर्टी ये क्या सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलर क्या होता है कि जिस एंगल, जैसे मान लो इस वाले ट्राइंगल में BDE ट्राइंगल में आप देखोगे एंगल 2 बीटा प्लस अल्फा के सामने क्या आ रहा है, 8 इसकी भुजा क्या आ रही है, 8 आ रही है, ठीक है। और इसमें आप पाओगे कि एंगल 2 बीटा के सामने इसमें क्या आ रहा है, इसमें आप देखोगे एंगल 2 बीटा प्लस अल्फा के सामने क्या आ रहा है, 12 तो ये था 12 और 8 ये है, 20 आ रहा है ये, ठीक है। मतलब इसमें आप देखोगे छोटे ट्रायंगल में देखोगे अल्फा के सामने क्या आ रहा है, DE, अल्फा के सामने DE आ रहा है, ये बात क्लियर है ना। और अब छोटे ट्रायंगल में अल्फा के सामने DE आ रहा है, और बड़े ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 लिख दिया। आपको DE पूछा था, ये सॉल्व हो गया। DE क्या आ जाएगा, 8 × 8/20, ये आ रहा है क्या आंसर। इसको कैसे करोगे आप, 64, 20 और ये आपका 3.2, ओके 3.2 इज द आंसर है मेरे हिसाब से। 3.2 आंसर है क्या, नहीं, ठीक है आंसर 3.2 है, ओके। तो इस प्रकार आप थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके सवाल को आसान बना सकते हो, बल्कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सवाल हैं जो आते हैं, अब जो है वो है, बल्कि मैंने बहुत कोशिश किया आपको सिंपल वे में समझाने की। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करके आप इन सवालों को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस इस लैंग्वेज को पढ़ते जाना और उनको आप फिगर के फॉर्म में बनाओगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछा है, और वही है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे ये सवाल है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। आप क्या कीजिए, इसको सबसे पहले आप पॉज कीजिए वीडियो को और खुद ट्राई कीजिए आप कितना टाइम लेते हो। चलिए आपने ट्राई मारा, ओके ट्राई कर लिया आपने। चलिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे तरीके से देखिए, ये कह रहे हैं कि इनकम ऑफ X एंड Y है इस रेशियो में, और सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर है, मतलब कि उनका जो एक्सपेंडिचर का सम है वो कितना है, टोटल 72,000, और अमाउंट जो है सेविंग का, ये कह रहे हैं कि जो X की सेविंग है वो अमाउंट किसके बराबर है, जो एक्सपेंडिचर ऑफ Y के बराबर है सेविंग X की। तो मान लो कि हमने क्या किया, इनकम ऑफ X निकालते हैं पहले, इनकम ऑफ X में से अपन क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ X कर देते हैं, तभी तो सेविंग आएगी उसकी, ओके। अब लेकिन इन्होंने सवाल में कह दिया कि ये जो है, जो सेविंग है वो किसके बराबर हो गई है, एक्सपेंडिचर ऑफ Y, ओके। अब आप देखिए सवाल आसान हो गया, यही हो गया पूरा सवाल, EX प्लस EY हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये हमें दिया है एक्सपेंडिचर कितना दिया है, दोनों का सम, एक्सपेंडिचर हमें दिया है 72,000, 72,000, ये किसके बराबर हो जाएगा, इनकम ऑफ X क्या है, 9 है, मतलब रेशियो में देखा जाए तो 9 है। अब मान लो 9 ये है तो ये इससे कट जाएगा, 1 की वैल्यू क्या आ गई, 8,000, और आपसे पूछा कितना है, पूछा है सैलरी ऑफ Y की सैलरी 7 यूनिट थी, मल्टीप्लाई कर देंगे आप सिंपल, ये कितना हो जाएगा,
56,000 एंड दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया हो, किस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। जैसे कि ये हमने किया, बस कुछ नहीं, आपको लैंग्वेज को एक फॉर्मूले की तरह नीचे रिप्रेजेंट करना है और आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी एक्चुअली पूछा क्या। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, कभी कभार हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और आसान चीज़ें भी मुश्किल हो जाती हैं। तो ये सवाल आ रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। जो सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उनको तो लेना बनता है। कुछ कुछ बीच में आसान सवाल भी होने चाहिए, नहीं तो आप बोर मार जाओगे बहुत ज़्यादा। और लेकिन ये सवाल आ रहे हैं तो आप इन पर अपना काम कर सकते हैं, अपना मेहनत कर सकते हैं इन सवालों। जैसे कि अगला सवाल ये है हमारे पास, ये सवाल है पूरा कंस्ट्रक्शन वे सवाल है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइन रूल का क्या फ़ायदा है जब आपको एंगल पूछा जाता है। आप पूछते हो ना कि एंगल में सर आप साइन रूल किस प्रकार, या कोसाइन में आप कोसाइन रूल से आप साइड किस प्रकार निकाल सकते हो, तो वो सारा सिग्निफिकेंस यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लो इस सवाल को आप पढ़िए पहले और पहले ट्राई कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि इसको किस प्रकार से आसान तरीके से कर सकते हो। किया आपने ट्राई? चलिए अब हम इस सवाल को करते हैं। मान लो ये एंगल अल्फा दिया है, ये एंगल अल्फा दिया है। आप क्या कीजिए, इसको अगर आप बीटा मानते हो, ये हमारा बीटा एंगल हो गया। अगर ये बीटा है और सवाल में क्या दिया गया है कि जो डी है वो ई बी के बराबर, ई के डबल है। मान लो अगर हम इसको 1 मानते हैं तो हमारे हिसाब से ये 2 हो जाना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से ये भी 2 हो जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया है सी डी बराबर इक्वल टू डी। अगर ये बीटा है तो आपको भी पता है ये भी बीटा होगा, है ना। सेम एंगल हैं, मतलब सेम साइड है मेजरमेंट एक ट्राइंगल का, तो उसके जो एंगल्स हैं वो भी सेम होते हैं, ये पता है आपको। तो अगर ये बीटा प्लस बीटा इसके बराबर हो जाएगा, ये 2 बीटा के बराबर हो जाएगा ये। जैसे कि सम ऑफ इंटरनल इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, वो तो आपको पता ही होगा। तो ये आपको मिल गया। ओके, अब आपको करना क्या है कि हम इस ट्रायंगल की अगर साइड निकाल लें, अगर इस ट्रायंगल की साइड निकाल लें और अल्फा पूछा है, आपको भी पता है अल्फा पूछा है, अगर इस ट्रायंगल की साइड निकाल लें तो हम इसमें साइन रूल अप्लाई कर देंगे। साइन रूल अप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा अल्फा की वैल्यू क्या है इस ट्रायंगल में। जैसे कि ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ADE वाला ट्रायंगल, इसमें अगर हम साइन रूल अप्लाई करते हैं तो हमें अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे कि ये है, ये क्या है हमारे पास, जो AE है, AE को आप हाइपोटेनियस बोल सकते हो, AE हाइपोटेनियस है, और EB क्या हो गया, यहाँ परपेंडिकुलर हो गया। और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है मेरे हिसाब से, कॉसेक अल्फा, जहाँ तक मैं सही हूँ, हाँ कॉसेक अल्फा। तो AE की वैल्यू आपके पास आ गई है, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है कॉसेक अल्फा। अब आपको 2 साइड पता है, ये 2 है, ये कॉसेक अल्फा है, 2 एंगल पता है, तो आप एक ट्रायंगल में साइन रूल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। जैसे मान लो इसमें साइन 2 बीटा निकालोगे आप, तो साइन 2 बीटा किसके बराबर होगा, कॉसेक अल्फा। ओके, और इधर साइन अल्फा किसके बराबर होगा, साइन अल्फा होगा आपका, इसके सामने कौन सी भुजा है, 2। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये अपना क्या हो जाएगा, साइन 2 बीटा इक्वल टू वॉट, ये साइन अल्फा इधर आ जाएगा, कॉसेक अल्फा इधर आ जाएगा, तो साइन अल्फा, मतलब कि ये कट जाएगा 1/2, ये ठीक है। और आपको भी पता है कि 2 बीटा, अगर थीटा 1/2 है तो 2 बीटा की वैल्यू क्या हुई, 2 बीटा की वैल्यू 30 डिग्री हुई, क्योंकि साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है। तो यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू 15 डिग्री पता चल गई। आपसे केवल अगर बीटा पूछा होता तो ये आंसर यहीं खत्म हो जाता, लेकिन आपसे पूछा अल्फा है, तो आप क्या करोगे, ये बीटा है, ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री आपके पास बन जाता है टोटल 105 डिग्री। और अगर 180 डिग्री में से आप इसको माइनस करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है 75 डिग्री। ओके, बट ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू है जो 2 अल्फा के बराबर, मतलब कि ये जो वैल्यू, ये पूरी की वैल्यू आ रही है 2 अल्फा की, बट हमें अल्फा की पूछिए तो क्या करेंगे, 75 डिग्री डिवाइड बाई 2 एंड इक्वल टू 37.5 एंड दिस इज द आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी किस प्रकार आप, अगर मान लो कोई एंगल पूछा गया है और कुछ जानकारी ज़्यादा नहीं दी है तो आप बीटा मान सकते हो, कोई भी एंगल मान सकते हो, साइन रूल लगा के आप किस प्रकार एंगल निकाल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं, आपको आने वाले समय में और बेहतरीन क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। जैसे कि हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं, अपने जितने भी अच्छे सवाल हमारे पेपर्स में आ रहे हैं, एग्जाम्स में आ रहे हैं, उन सभी को हम यहाँ कंसोलिडेट करके आपके लिए ला रहे हैं। आप इन सवालों की कम से कम 1-2 बार 3 बार देखिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको 50% मार्क्स आप पक्का इन सवालों से स्कोर कर पाओगे। अच्छे एग्जाम से, बल्कि आप छोटे मोटे एग्जाम्स लेते हो तो उनमें तो ये आपको 100% कारगर साबित होंगे। जैसे कि ये सवाल आपको दिख रहा है, आप पहले पॉज कीजिए वीडियो को, मैं सबसे यही कहता हूँ, क्योंकि पहले पॉज कीजिए, अपने आप को ट्राई कीजिए। मतलब इसमें ये नहीं आपसे बनता है कि नहीं बनता, बट ये देखना है कि आपको आता कितना है।
इससे क्या होगा, आप सीखने के लिए पहले आप ट्राई करेंगे, फिर आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगती है कि हम गलत कहाँ कर रहे हैं चीज़ों को। ओके, तो वो पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हम ना कि सही गलत करने के चक्कर में रहें, बल्कि हम सीखने के चक्कर में रहें। ओके, चलो ये सवाल आपने पढ़ा। इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि 2 टाइप के कॉइन्स हैं, एक 25 पैसे, एक 50 पैसे का, और एक बॉक्स में है, और उस बॉक्स में जो वैल्यू आ रही है मनी की वो 36 रुपये है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर टोटल कॉइन्स 90 हैं तो उसकी वैल्यू 36 है। ये आपको समझ में आया। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर जो ये क्वेश्चन, जैसे मान लो इसकी वैल्यू x और y है, मतलब x कॉइन्स हैं 25 पैसे के, y कॉइन्स हैं 50 पैसे के, और उसकी वैल्यू ये सब बन रही है। मान लो अगर ये y हो जाए और ये x हो जाए तो क्या बदलाव आएगा हमारी वैल्यू में, वो हमसे सवाल पूछा। आपको समझ में आया, आपने अटेम्प्ट किया। चलो अब मैं अटेम्प्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें आप देखोगे इस सवाल में कि किस प्रकार हम एलिगेशन का यूज़ करेंगे इस सवाल में, क्योंकि रेशियो में आप एलिगेशन का यूज़ करते हो, और सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी सवाल को करने के लिए कि एलिगेशन का आप एक एलिगेशन लगा दो उसके ऊपर, कि मान लो ये पूरा ये था, ये था, उससे आप बहुत आसान चीज़ें हो जाती है। एलिगेशन का मतलब ये होता है कि मान लिया हमने, जैसे कि इसमें देखिए आप 25 पैसे के सिक्के के बारे में बात कर रहे हैं और 50 पैसे के सिक्के के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ये बात क्लियर है? ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि 90 सिक्के थे। मान लो हम मान लेते हैं कि 90 के 90 25 पैसे के सिक्के थे, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 90 अगर 25 पैसे के सिक्के हुए तो आपके पास वैल्यू टोटल मनी में क्या आ जाएगी? 22.5, 45 दूनी 90, हाँ 22.5। और मान लेते हैं अगर 50 पैसे के सिक्के हैं तो 90 का हाफ कर दीजिए 45 रुपये। लेकिन सही क्या है? हमको क्वेश्चन में दिया है कि नहीं भाई, इसकी वैल्यू तो 36 है। ये एलिगेशन लगाया हमने। अब 36 है, 45 में से 36 माइनस करेंगे, आपके पास 9 बचता है, और आप इसमें से 36 में से 22.5 माइनस करेंगे, आपके पास बचता है 13.5। ये बात क्लियर है आपको? ये तो आता है। एलिगेशन हम करते हैं किस प्रकार कि मान लो ये अगर छोटा है, ये इसमें से एक चीज़ तो छोटी होनी चाहिए, मतलब इसमें से माइनस की जाएगी उस चीज़ को, जैसे इस केस में ये माइनस की गई इसमें से, और ये 36 इससे छोटी होनी चाहिए, मतलब एक से बड़ी होगी एक से छोटी, तब रेशियो आ पाएगा। ओके, तो चलिए ये हमारे पास रेशियो आ गया है कॉइन्स का। 25 पैसे का ये रेशियो आ गया और 50 पैसे का ये रेशियो आ गया। मान लो उन्होंने अपन से कहा क्या है, सवाल में कहा कि ये रेशियो इधर चला जाए और ये इधर चला जाए, यही कहा है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि y ये हो जाए, इधर पहुंच जाए, और x इधर। तो आप देखिए ध्यान से, मान लो 13.5 इधर आ जाता है और 9 इधर आ जाता है, तो यहाँ जो बदलाव है उसको पूछा है उनने। तो ये तो सीधा सा आंसर हो गया ना यार, ये सीधा सा आंसर हो गया कि आप जिस प्रकार 45 में से 36 माइनस करके 9 निकाल रहे थे, उसी प्रकार आप 9 को 36 में प्लस करके 45 निकाल सकते हो। ओके, बट इधर 45 ऑलरेडी दिया है, हमसे ये पूछा है, तो आप क्या करोगे? अगर ये 13.5 है, आप इसको 45 में से माइनस कर देते हो तो आपको बीच की वैल्यू पता चल जाएगी। ये पक्का है? चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम एक बार, इधर से भी करके देख लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5.5, और 4 में से 3 गया 1, और ये आपके पास 31.5। ठीक है, आप एक बार इधर से भी चेक कर सकते हो। मान लो कि आप क्या करोगे कि 22.5 प्लस 9 करके देख लीजिए, आंसर आ रहा है क्या? 31.5 बिल्कुल आ रहा है। ये मतलब क्या है? प्रूफ हो गया। आपने दोनों तरफ से किया, सही आ रहा है, तो मतलब कि आपका आंसर 31.5। अब आप ये बताइए, आप किस किस का ये आंसर आया? आपका आंसर आया था 31.5, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि आपने अगर x y मान के किया होगा, बिल्कुल आया होगा, लेकिन आपने टाइम काफ़ी लिया होगा। ये तरीका बेस्ट है एलिगेशन का इस प्रकार के सवाल को करने के लिए। तो आप कोशिश कीजिए इसको अपने दिमाग में बिठाएं इन सवालों को, और कुछ इस तरीके के नए तरीके जो अच्छे तरीके हैं, कम समय लेते हैं, उन तरीकों से आप इस सवाल को करने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी सीरीज़ में। एक और सवाल। ओके, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसको देखोगे एक बार तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, बल्कि थोड़ा क्या बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है और काफ़ी टाइम लग सकता है। आप ठीक है, आप इसको और भी तरीके से कर सकते हो, बेसिक तरीका उससे भी कम, लेकिन मैं वो बेसिक तरीका नहीं बताना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि आप उससे कीजिए, क्योंकि पेपर में आपके पास उतना ही समय है। आप एक्स वाई मानोगे तो एक्स में खो जाओगे। ठीक है, चलिए आपने सॉल्व किया इस सवाल को, चलो कर लिया होगा आई होप। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको इसको बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, और एक पैरेललोग्राम आपको पता है अगर एंगल नहीं दिए हैं तो आपको पता है कि 99% केसेस में पैरेललोग्राम जो है, चलिए ये बात क्लियर। इन्होंने सवाल में क्या बोला है? इन्होंने सवाल में बोला है कि जो AR है, AR आपको दिख रहा है, AR BR DP, ये सब बाइसेक्टर्स हैं।
बाइसेक्टर से मतलब ये 90 डिग्री तो ये 45 होंगे। चलो तो ये फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा। ओके, इस प्रकार ये फिगर आपको बन जाएगा ये। तो देखिए ये क्या हो गया, ए बी और सी और डी एंड दिस पॉइंट इज आर एस पी क्यू। और आपसे पूछा क्या है, पी आर की वैल्यू पूछे। ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए तो आप देखेंगे कि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 45 होगा पक्का, ये भी 45 होगा क्योंकि 90 डिग्री होता है। ये 45 ये 45 हमको सवाल में दिया गया था कि ए भी 15 है तो सी डी भी 15 होगा, रेक्टेंगल है। अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा। ये बात क्लियर है। मान लो ये 45 है, ये 45 है तो ये 90 होगा। तो ये तो अपना वो ट्रायंगल बन गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल दोस्त। ऐसा ये 45 डिग्री 45 डिग्री तो क्या होता है, ये 1 1 और √2। और √2 की वैल्यू क्या दे रखी है इन्हें, 15। तो एक की वैल्यू क्या होगी भाई, 15/2, 15/√2। ये बात क्लियर हुई आपको। ठीक है, मतलब कि जो PD है, PD 1 के बराबर होगा ना, ये पूरा टोटल 1 के बराबर होगा। जैसे कि मैंने इधर लिखा है आपको, देखो ये मान लो ये ऐसा होता P D और C, तो PD बराबर होगा और PC बराबर 1 के होगा। 1 की वैल्यू हमने क्या निकाली, 15√2। मतलब कि ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, P और D की वैल्यू निकाली है हमने। PD की वैल्यू क्या आ गई, 15/√2। इसी प्रकार आप इस ट्रायंगल में लगाइए। इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, इसको और इसको। इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा है ये 45, ये भी 45 डिग्री, ये 9 है और 9 की वैल्यू इसके हिसाब से क्या है, √2। सेम यही कंसेप्ट है, ये PDC वाला कंसेप्ट ही है। यहाँ √2 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/√2। ओके, मतलब कि ये जो पॉइंट है S, तो ये क्या किसकी वैल्यू हो गई, DS की वैल्यू एक्चुअली हो गई 9/√2। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, पूछा अपन से PR था तो अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये बेसिकली एक स्क्वायर बन जाएगा ना यार। ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ ठीक है, ये PS की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। PS की वैल्यू कैसे निकालोगे, PD माइनस DS। PD क्या था, 15√2 माइनस 9/√2। PS की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6/√2। ये ठीक है, 6/√2 वैल्यू आ गई PS की, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6/√2। और आपसे PR पूछा था, ये क्या है इसका, ये डायगोनल हुआ ना यार इस स्क्वायर का, SPRQ स्क्वायर का क्या हुआ, PR डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है, A√2 और A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6/√2। सॉरी ये बाई में है, ये बात ध्यान रखो, 6/√2 और इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 इज हमारे आंसर। तो ये सवाल आपसे बन जाएगा, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी होगी कि आप किस प्रकार इस सवाल को आसान कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस सवाल को किया है। चलिए थैंक यू। आपको अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है, अच्छे लग रहा है, ये सवाल अच्छे लग रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो देखते रहिए और कोशिश कीजिए, सीखिए। अगर चीज़ें पसंद आ रही तो लाइक भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, वही सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए धन्यवाद। आप सभी का अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए जितना हो सके उतना। बाय बाय।